नृत्य संगीत और ताल के अनुसार शरीर को गति देने की कला है। यह एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और विभिन्न संस्कृतियों में इसका महत्व है। भारत में नृत्य कई शास्त्रीय और लोक रूपों में पाया जाता है। भारत में 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी पांडे। दुनिया भर में 29 अप्रैल को नृत्य के नाम समर्पित किया गया है। ये दिन विश्व नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को की प्रदर्शन कला के लिए मुख्य भागीदार इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया था। दरअसल 29 अप्रैल को प्रसिद्ध फ्रांसीसी नृत्य कलाकार जीन जॉर्जेस नॉर्वे का जन्मदिन है, जो 1727 में पैदा हुए थे। वे बैले मास्टर और नृत्य के बड़े साधक थे। सबसे पहले 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया था। भारत के पारंपरिक लोक नृत्य आज विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। शरीर की चाल, चेहरे की भाव, भंगिमाएं, वस्त्र, आभूषण, सजावट आदि लोक नृत्य के साथ विभिन्न रूप से जुड़े हैं। भरतनाट्यम का संगीत दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत से संबंध रखता है। इसकी नृत्य गायन प्रस्तुति में कम से कम एक गायक, एक मृदक वादक, एक बांसुरी अथवा वायलिन अथवा वीणा वादक शामिल होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जो दिव्य सौंदर्य और आध्यात्मिक मूल्यों का मिश्रण है। कथक उत्तर भारत, पश्चिम और मध्य भारत का नृत्य है, जो अपनी गति और गतिशीलता के लिए जाना जाता है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जो अपनी शानदार पोशाक और मुखौटे के लिए प्रसिद्ध है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, जो अपनी सरल लेकिन सुंदर मुद्रा और शरीर की भाषा के लिए जाना जाता है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, जो अपनी ऊर्जावान और रंगीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जो अपनी महिला नर्तकियों के लिए जाना जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जो अपनी गति, चपलता और रंगीन पोशाक के लिए प्रसिद्ध है। सत्रिया आसाम का शास्त्रीय नृत्य है, जो अपनी आध्यात्मिक भावना और धार्मिक प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। भारत में कई लोक नृत्य हैं, जो विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। कुछ लोकप्रिय लोक नृत्य हैं, जैसे राजस्थान में घूमर, कालबेलिया, तेहरताली, चरी कठपुतली, सुईसीनी, चक्री, थापाल, जिंदात, पूगल, बगरिया, ख्याल चक्रिया, गोयका, लीला, झूलन लीला, कामड़, चंग, पुदी, गीदड़, गैर पनिहारी, गंगौर। हरियाणा में झूमर, फाग नृत्य, डाफ, धमाल, लूर, गुगा, खोर, गागौर, मनेंद्र। सिर्फ खेल नहीं, इसमें दुनिया का व्यायाम होता है कि नए आयोजन में होने के कारण इस मामलों को और विवादास्पद होता है। बता दें, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोड़ा, झपेली, जैता, बिहार में भगतई, कीर्तनिया, महाराष्ट्र में लावड़ी, कोली, भवाई, साथ ही गुजरात में गरबा, डांडिया, भवई, असम में भाऊ नाचा, बागुरुम्बा, मणिपुर में रामलीला, संकीर्तन, केरल में थप्पम, तमिलनाडु में कोट्टम। यह शास्त्रीय नृत्य के नियमों से अलग अलग आधुनिक नृत्य की भी कई विधाएं हैं। यह भी अपनी अभिव्यक्ति और संरचनात्मक के लिए जाना जाता है। भारत में नृत्य का इतिहास बहुत पुराना है, जो गुफाओं में पाए गए चित्र और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाइयों में प्राप्त मूर्तियों से पता चलता है। शिव को नृत्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। नृत्य में विभिन्न कलाकृतियां प्रमुख हैं। ओडिसी डांस फॉर्म नृत्य की एक शुद्ध शास्त्रीय शैली है, जो मंगल मूत्र करने वाले मंडलों में समृद्ध है। इस नृत्य रूप में कहानी कहने वाला तत्व वहां होता है, जिसकी जड़ें ओडिशा के मंदिरों में है। भरतनाट्यम डांस फॉर्म सबसे पुराने शास्त्रीय प्रदर्शन कला रूपों में से एक है, जो पूरी दुनिया में किया जाता है। आपको बता दें कि डांस का यह रूप तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ था। समकालीन नृत्य प्रपन्न नृत्य का यह रूप आज चलन में है और थीम स्टाइल डांस से भी जुड़ा हुआ है। न्यू क्लासिकल डांस फॉर्म यह प्रदर्शन कला का नवीनतम रूप में भी है। इसे 2019 के वर्तमान जीन एक्स से मेल खाने वाली आधुनिक शैली के रूप में भी जाना जाता है। थंडवा डांस फॉर्म शिव तांडव नृत्य रूप में पौराणिक जड़ें हैं, जो भगवान शिव से संबंधित है और विभिन्न रूपों में चर्चित की गई हैं।
कुचिपुड़ी डांस फॉर्म यह शास्त्रीय नृत्य का एक और रूप भी है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। कथक नृत्य रूप, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह भारत में आज तक के सबसे ग्लैमरस शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। कथक की उत्पत्ति का पता उत्तर भारत में लगाया जा सकता है, जो नृत्य का रूप है। यह मंच नृत्य का एक अर्थशास्त्रीय रूप है और भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में उत्पन्न हुआ है। कथकली नृत्य प्रपत्र यह नृत्य का एक शानदार मंच कला रूप है। इसकी उत्पत्ति भारतीय महाउपद्वीप के डेक्कन भाग से हुई थी। यह केरल का एक शानदार कला रूप है। इसे भारत में सबसे कठिन नृत्य रूपों में एक माना जाता है। मणिपुरी डांस फॉर्म, जैसा कि नाम से पता चलता है, नृत्य का यह रूप देश के उत्तर पूर्वी भाग मणिपुर में उत्पन्न हुआ था। यह एक जीवंत शास्त्रीय नृत्य है जो भारतीय देवताओं और देवी देवताओं की शुद्ध भारतीय पौराणिक कहानियों के इर्द गिर्द घूमता है। कुल मिलाकर आम जनता के बीच नृत्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। नृत्य एक कला है, लेकिन कई मानसिक शारीरिक रूप से शक्ति प्रदान करने वाली विधा भी है। यह आपके मन को प्रसन्न करता है और सामने वाले के मन को भी। तो मस्त रहिए, नाचते रहिए और स्वस्थ रहिए। विश्व नृत्य दिवस की सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।